ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में वन पर्व एपिसोड संख्या 94। अभी तक आपने सुना पांडवों के पुरोहित धौम्य के द्वारा तीर्थ यात्राओं का वर्णन। अब कथा आगे। आज की कथा होगी लोमस मुनि के द्वारा पांडवों का इंद्र का संदेश मिलना तथा पांडवों का तीर्थ यात्रा का आरंभ करना। आइए अब कथा को आरंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, युधिष्ठिर आदि सभी पांडव ब्राह्मण सेवक सबके सब लोमस मुनि की आवभगत में जुट गए। सेवा सत्कार हो जाने के पश्चात युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान, किस उद्देश्य से आपका शुभागमन हुआ है? तब लोमस मुनि ने प्रसन्नता के साथ कहा, हे पांडुनंदन, मैं स्वच्छंद रूप से स्वेच्छा के अनुसार सब लोकों में घूमता रहता हूं। एक बार मैं इंद्रलोक में जा पहुंचा। वहां मैंने देखा कि देव सभा में देवराज इंद्र के आधे सिंहासन पर तुम्हारा भाई अर्जुन बैठे हुए हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तब देवराज इंद्र ने अर्जुन की ओर देखकर मुझसे कहा कि देवर्षि, तुम पांडवों के पास जाओ और उन्हें अर्जुन का कुशल मंगल सुनाओ। इसी से मैं तुम लोगों के पास आया हूं। मैं तुम लोगों से हित की बात कहता हूं, तुम सब सावधान होकर सुनो। तुम लोगों की अनुमति लेकर अर्जुन जिस अस्त्र विद्या को प्राप्त करने को गए थे, वह उन्होंने शिव जी से प्राप्त कर ली है। महाशक्तिशाली अर्जुन ने उस दिव्य अस्त्र के साथ साथ यम, कुबेर, वरुण और इंद्र से भी दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं। विश्वामित्र के पुत्र चित्रसेन गंधर्व से उन्होंने सामगान, गीत, नृत्यवाद आदि भी भली भांति सीख लिए हैं। अब वे गंधर्व वेद की शिक्षा ग्रहण करने के अनंतर अमरावतीपुर में आनंद से निवास कर रहे हैं। इंद्र ने तुमसे कहने के लिए यह संदेश कहा है, युधिष्ठिर, तुम्हारा भाई अस्त्र विद्या में निपुण हो गया है और अब उसे वहां निवात कवच नामक असुरों को मारना है। यह काम इतना कठिन है कि इसे बड़े से बड़े देवता भी नहीं कर सकते। यह काम करके अर्जुन तुम्हारे पास चला जाएगा। तुम अपने भाइयों के साथ तपस्या करके आत्मबल का उपार्जन करो। तप से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है। तब से ही मनुष्य को मोक्ष आदि बड़े बड़े पदार्थों की प्राप्ति होती है। मैं कर्ण और अर्जुन दोनों को ही जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में कर्ण की धाक बैठी हुई है, परंतु मैं यह बात स्पष्ट कर देता हूं कि कर्ण अर्जुन के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। तुम्हारे मन में तीर्थ यात्रा करने का जो संकल्प है, उसकी पूर्ति में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। इस प्रकार इंद्र का संदेश कहकर लोमस ने कहा, युधिष्ठिर, अर्जुन ने भी मुझसे कहा है कि पांडवों की तीर्थ यात्रा कराकर उनके पुण्य की वृद्धि करें। अतः इंद्र और अर्जुन के प्रेरणानुसार मैं तुम्हारे साथ तीर्थ यात्रा करूंगा। युधिष्ठिर, तुम्हारी तो स्वभाव से ही धर्म में रुचि है। तुम धर्म के मर्मज्ञ एवं सत्य प्रतिज्ञ हो। तुम तीर्थ यात्रा के प्रभाव से समस्त आसक्तियों से छूटकर मुक्त हो जाओगे। जैसे राजा भागीरथ गए और ययाति जगत में यशस्वी और विजयी हो गए, वैसे ही तुम भी हो जाओगे। युधिष्ठिर ने कहा, महर्षि, आपकी बात सुनकर मुझे बड़ा ही सुख मिला है। मुझे यह नहीं सूझता कि मैं आपको क्या उत्तर दूं। देवराज इंद्र जिनका स्मरण करे, उससे अधिक भाग्यशाली और कौन होगा, जिसे आप जैसे सत्पुरुष का समागम प्राप्त हो, जिनके अर्जुन जैसा भाई हो और जिस पर देवराज इंद्र की कृपा हो, उसे भाग्यशाली होने में क्या संदेह हो सकता है। देवराज इंद्र ने आपके द्वारा जो मुझे तीर्थ यात्रा करने का आदेश दिया है, उसके लिए तो मैं पहले से ही आचार्य धर्म के अनुसार विचार कर रखा है। जब धर्मराज ने इस प्रकार लोमस मुनि एवं आचार्य धर्म की सम्मति के अनुसार भाइयों और द्रौपदी के साथ तीर्थ यात्रा करने का विचार किया, उसी समय भगवान वेदव्यास, देवर्षि नारद एवं पर्वत मुनि पांडवों की सुधि लेने के लिए काम्यक वन में आ गए। उन्होंने कहा कि मन की शुद्धि ही पूर्ण शुद्धि है, अतः अब तुम लोग किसी के प्रति द्वेष बुद्धि न रखकर सबके प्रति मित्र बुद्धि रखो। इससे तुम्हारी मानसिक शुद्धि हो जाएगी। तब तीर्थ यात्रा करो। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के अनंतर पुण्य नक्षत्र में पुरोहित धौम्य एवं वनवासी ब्राह्मणों के साथ पांडवों ने अपनी तीर्थ यात्रा प्रारंभ की। प्रभु जी, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं।
आगे की कथा पुनः आगे। आप शिवा यात्रा दर्शन को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपसे शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।